मॉर्निंग लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज काफ़ी दिनों के बाद वॉक के लिए जा रही हूँ। बाहर नहीं जाऊंगी, सोसाइटी के अंदर ही करूंगी क्योंकि काफ़ी घने बादल हैं और किसी भी वक्त बारिश हो सकती है। तो बाहर जाऊंगी तो कहीं फंस ना जाऊं, तो इसलिए अंदर ही करूंगी। जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वॉक की जाए। ये देखिए भाई, काले घने बादल, किसी भी वक्त बारिश हो सकती है। अच्छा, मैं एक दो बार ना ऐसे ही मौसम में बाहर चली गई थी वॉक करने के लिए और फंस गई थी बीच रास्ते में। तेज़ बारिश शुरू हो गई थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि बाहर नहीं जाती हूँ, अंदर ही करती हूँ। मौसम अच्छा हो गया है लेकिन टेम्परेचर डाउन हो गया है। 1 hour later. सो फाइनली मेरा वॉक फिनिश हो गया। 7 किलोमीटर से थोड़ा ऊपर किया है मैंने आज और पसीने पसीने हो गई। तो चलिए घर चलते हैं। अच्छा, आज रन से आने के बाद मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं की क्योंकि काफ़ी सारा काम था। अचानक एक केक का ऑर्डर आ गया, ड्राई केक का ऑर्डर है। वैसे तो उनको हेल्दी केक चाहिए था। वैसे तो उनकी बेटी का बर्थडे है, बट उनकी बेटी को ही चाहिए था कि मुझे कोई आइसिंग नहीं चाहिए, मुझे कोई क्रीम नहीं चाहिए, केवल ड्राई प्लेन केक चाहिए, वो भी कोई फ्रूट वाला केक। तो मैं उनके लिए बना रही हूँ होल व्हीट बनाना केक। तो बस इसलिए मैंने जल्दी जल्दी काम निपटाया। पहले तो मैंने व्लॉग अपलोड कर दिया है, देख लीजिएगा प्लीज। और दूसरा, मैंने खाना बनाकर तैयार कर लिया है, लंच तैयार कर लिया है। लंच में मैंने बनाया सिंपल दाल और भिंडी की सब्जी। पीहू अभी नहीं उठी है, अगर टाइम पे उठ गई तो उसको ब्रेकफास्ट दूंगी, नहीं तो हम सीधा लंच करेंगे। और अब मैं केक बनाने लगी हूँ। वैसे तो मैं आ गई थी केक बनाने के लिए, लेकिन जैसे ही मैंने मिक्सिंग करना शुरू किया ना तो लाइट चली गई। तो मैं वेट कर रही हूँ कि लाइट आ जाए, उसके बाद ही मैं केक का बैटर बनाकर तैयार करूंगी, वरना अगर पड़ा रह जाएगा ना बैटर ज्यादा देर तक तो खराब हो जाएगा। और हाँ, आज शाम को हम एक बर्थडे पार्टी में जाने वाले हैं। बरखा के मायके में जाने वाले हैं। बरखा जो मेरी छोटी भाभी है ना, छोटे भाई की जो वाइफ है, उनके मायके जाएंगे। उनकी जो जेठी अम्मा है, उनकी नातिनी का बर्थडे है, तो बर्थडे सेलिब्रेशन पार्टी में जाएंगे हम लोग। और आज बरखा के मायके वालों से आपको मिलाऊंगी, सबसे मिलाऊंगी। उनकी मम्मी और काकी से तो मैं आपको ऑलरेडी मिला चुकी हूँ और मौसी से भी मिला चुकी हूँ, बाकी और लोगों से भी मिलाऊंगी। तो जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। फिलहाल तो वेट कर रही हूँ कि लाइट आए और मैं ये केक बनाना शुरू करूँ। अच्छा, ये जो केक मैं बनाने जा रही हूँ ये एगलेस केक है। इनफैक्ट मेरे सारे केक्स जो हैं वो एगलेस होते हैं और ये मैं मैदे से नहीं बल्कि आटे से बना रही हूँ, गेहूं के आटे से। तो बहुत ही हेल्दी केक की रेसिपी है। इसमें मैं रिफाइंड शुगर का भी इस्तेमाल नहीं करूंगी, मैं ब्राउन शुगर का इस्तेमाल करूंगी। तो अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया है ये केक तो जरूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी लिंक ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है। तो चलिए शुरू करते हैं केक बनाना। अच्छा, ही थोड़ा सा बैटर बच गया था तो मैंने सोचा इससे मफिन्स बना लेती हूँ, पीहू खा लेगी। तो मुझे लगता है इससे 4 मफिन्स के करीब बन जाएंगे। तो चलिए इस ट्रे को भी ओवन में डाल देती हूँ। केक और मफिन्स दोनों एक साथ बेक हो जाएंगे। मफिन्स जल्दी बेक होंगे, केक को थोड़ा टाइम लगेगा। तो केक को बनने में तो अभी 5-10 मिनट और है, लेकिन मफिन्स तैयार हो गए हैं क्योंकि मफिन्स छोटे होते हैं साइज में, तो ये जल्दी बेक हो जाते हैं। और देखिए केक भी तैयार हो गया है। तो चलिए इसे ओवन से बाहर निकाल लेते हैं। तो केक हो गया है रेडी। तो मफिन और केक्स दोनों को ठंडा करने के लिए रख दिया है और अब हम फटाफट लंच करेंगे। पीहू भी अभी अभी उठी है तो इसलिए मैंने उसको ब्रेकफास्ट नहीं दिया, हम सीधा लंच करेंगे। तो चलिए मिलती हूँ आपसे लंच करने के बाद। तो केक तैयार है, इसको मैं पैक भी कर रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाएंगे वो लेने के लिए।
So it's done. अच्छा, मैंने काफ़ी देर से कोई रिकॉर्डिंग नहीं की, कोई व्लॉगिंग नहीं की, क्योंकि ना मन ठीक नहीं है। जिस तरह का न्यूज़ आ रहा है अभी, आप सभी को पता है क्या हालत है हमारी कंट्री में, तो मन ठीक नहीं है। पूरा मन जो है वो वहीं लगा हुआ है जहां अभिजीत है ना। तो मैंने उन्हें सुबह कॉल किया, तो उन्होंने कुछ सेकंड्स के लिए मेरा कॉल उठाया और बस इतना ही बोला कि अभी मैं बात नहीं कर सकता हूं। और फिर उन्हें शायद लगा होगा कि मैं चिंता कर रही हूँ, तो हर आधे घंटे में ना मुझे मैसेजेस भेज रहे हैं कि मैं ठीक हूँ। लेकिन फिर भी ना मतलब क्या कहेंगे, मन उदास है, या वही बहुत चिंता हो रही है, बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। आई जस्ट होप कि सब ठीक हो जाए। ये एक्शन लेना भी जरूरी था, लेकिन फिर भी ह्यूमन नेचर है, बुरा तो लगता ही है, मन तो उदास होता ही है। और सुबह से बस मैं बैठकर न्यूज़ ही देखी जा रही हूँ, और कुछ नहीं देखा है आज मैंने। आज मैं सुबह से बस न्यूज़ ही फॉलो कर रही हूँ, कहीं और मन ही नहीं लग रहा है। और व्लॉगिंग भी मैंने आज सुबह वो जो बेक किया है, केक बेक किया, उसके बाद मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं की, बिल्कुल भी मन ठीक नहीं है। अच्छा, इसी न्यूज़ के दौरान एक बहुत ही प्यारा सा कमेंट आया मेरे आज के व्लॉग में। उनका नाम है मीनू श्रेष्ठा, वो मेरी सब्सक्राइबर हैं। इतना बुरा भी लगा उनका कमेंट पढ़ के, और बहुत अच्छा भी लगा। बुरा इसलिए लगा कि उन्होंने लिखा कि मैं ब्लाइंड हूँ, लेकिन फिर भी मैं नरेशन के थ्रू ना आपके जो व्लॉग्स हैं उनको फॉलो करती हूँ, और मुझे आपके व्लॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं। खराब भी लगा ये सुनकर, मतलब मन दुखी भी हुआ, लेकिन अच्छा भी लगा कि देखिए वो देख नहीं पाती है मुझे, मतलब वो नहीं जानती है कि मैं कैसे दिखती हूँ, या जो भी मैं व्लॉग में डालती हूँ उनको शायद वो नजर तो नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो नरेशन के थ्रू ही सुनकर ही वो मेरे व्लॉग्स फॉलो कर रही हैं। तो इतना प्यार, इतना प्योर प्यार जब मिलता है तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन बस दुख इसी बात का है कि भगवान ने उनसे एक जो सबसे प्यारी चीज होती है वो उनको नहीं दी है। दुआ करती हूँ कि वो खुश रहें, भगवान उनको अपना आशीर्वाद दें, अपनी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें, अपना बहुत सारा प्यार दें, बस यही दुआ कर सकती हूँ उनके लिए। एंड मीनू, थैंक यू सो मच अपना इतना प्यार देने के लिए। आई जस्ट होप कि मैं आपसे कभी मिल पाऊँ। अगर आप देहरादून में रहती हैं तो प्लीज मुझे मैसेज कीजिए, मैं आकर जरूर आपसे मिलूंगी। आज तक जितने भी कमेंट्स मुझे आए हैं ना मेरे व्लॉग्स में, आपका कमेंट मेरे दिल को छू गया, एक्चुअली में मेरे दिल को छू गया। मुझे इतना इमोशनल कर दिया ना आपके कमेंट ने, और मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, एक्चुअली में मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तो प्लीज अगर आप देहरादून से हैं तो मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट लिखकर मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपसे जरूर आकर मिलूंगी। आपसे तो मैं जरूर मिलूंगी, मैं दिल से मिलना चाहती हूँ आपसे। तो मतलब इमोशनल हो गई एक्चुअली में मैं उनका कमेंट पढ़कर। मैंने उनका कमेंट पिन किया है, आप लोग प्लीज पढ़ें उनके कमेंट को, मैं यहाँ स्क्रीनशॉट में भी डाल देती हूँ। सो बस मन वैसे ठीक नहीं है आज, और आज शाम को हमें बरखा के मायके में भी जाना है। उनकी जेठामा की, मैं पहले बता चुकी हूँ कि उनकी जेठामा की नातिनी का बर्थडे है, तो बस जाएंगे, जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो बने रहेगा मेरे साथ। फिलहाल मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ और वेट कर रही हूँ। जिन्होंने केक का ऑर्डर किया था ना, उन्होंने कहा था कि 4:30 तक आएंगे, लेकिन अभी तक आए नहीं है, 5 बज चुके हैं। और मैंने उन्हें मैसेज तो कर दिया है कि मैं 6 बजे चली जाऊंगी कहीं, तो आई जस्ट होप कि वो आ जाए। तो बस उन्हीं का वेट कर रही हूँ, अभी अपने लिए चाय बनाती हूँ। अच्छा, जिन्होंने केक का ऑर्डर प्लेस किया था वो तो अभी तक आया नहीं है, मैंने उन्हें मैसेज भी किया है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। तो फिलहाल मैं तैयार होने जा रही हूँ, और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैं क्या पहनने वाली हूँ। नॉर्मल प्लेन सूट है जो कि मुझे दिव्या ने दिया था, अगर आपको याद होगा तो मैं वही पहन रही हूँ, एक बार आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, ये पटोला प्रिंट वाला कॉटन सूट है जो कि मुझे दिव्या ने दिया था जब मैं पिछली बार लखनऊ गई थी, तो मैंने इसे यहाँ आकर स्टिच करवा लिया था। ये है कुर्ता, और ये है इसके साथ का पैंट, और ये है इसका दुपट्टा। तो आज ये मैं पहनने वाली हूँ। तो चलिए तैयार होकर फिर आपसे मिलती हूँ। सो मीट संजय पुहानी। संजय इज माय क्लासमेट ऑल्सो, एंड ही इज एन एक्स आर्मी ऑफिसर। तो इन्होंने आज सुबह मुझे मैसेज किया था, इनकी बेटी का आज बर्थडे है। फर्स्ट ऑफ ऑल हार्टिस्ट कंग्रेचुलेशंस बेटी के बर्थडे के लिए। तो इन्होंने मुझे मैसेज किया था कि इनको एक ड्राई केक चाहिए, तो मैंने इनके लिए बनाना केक बनाया, अभी लेने आए हैं। ये बहुत टाइम बाद मुझे एक्चुअली सबसे पहले मुझे DSY में मिले थे, तो मैंने इनका चेहरा देखकर पहचान लिया था। तो आई आस्क्ड हिम कि वर यू इन KVFRI, तो ही सेड यस। तो दैट्स हाउ वी मेट आफ्टर कितने बहुत साल बाद ना, 10th के बाद इन्होंने KVFRI छोड़ दिया था, तो उसके बाद हम सीधा DSY में मिले इतने सालों के बाद। बट आई रिकॉग्नाइज्ड हिम क्योंकि फेस चेंज नहीं हुआ है। तो ये अपनी बेटी का केक लेने आए हैं। उनकी बेटी को क्या ड्राई केक चाहिए था, विदाउट आइसिंग, विदाउट क्रीम, तो प्लेन केक बनाया है। चलो आना फिर, अरे नहीं, और मुझे फीडबैक पक्का दे देना। चलो बाय, थैंक्स। बाय बाय, थैंक्स।
तो मैं निकलने ही वाली थी कि थैंकफुली वो अपना केक लेने के लिए आ गए। एक्चुअली ये मेरे स्कूल में सेम स्कूल टाइप है, तो इन्होंने मुझे सुबह मैसेज किया था कि इनको एक केक चाहिए, वो भी ड्राई केक, कोई आइसिंग नहीं, कोई क्रीम नहीं। तो मैंने इनका बनाकर तैयार रख दिया था, तो अभी लेकर गए हैं और अब मैं भी निकल रही हूँ। पहले आपको अपना लुक दिखा देती हूँ आज का। तो बहुत ही सिंपल सा सूट है और एकदम सिंपल सा लुक है, लेकिन बहुत कंफर्टेबल सूट है। तो बताइएगा जरूर कि कैसी लग रही हूँ मैं। तो चलिए, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, पीयू भी तैयार हो रही है। थोड़ी देर में हम निकलेंगे और जाते वक्त ना मुझे नीरू आंटी और अंकल को लेते हुए जाना है, तो बनी रहिएगा मेरे साथ, स्टे ट्यून्ड। तो भाई हमारी पीहू भी तैयार है और ये है पीहू का आज का कैजुअल लुक। पीहू हाय तो बोल दो, आज सुबह से आपने हाय नहीं बोला है। तो अब हम निकल रहे हैं, चले। तो ये रही नीरू मौसी, आंटी हेलो, ढोक दिंचू, अंकल ढोक दिंचू। तो बस अब हम निकल रहे हैं। मम्मी लोग आ रहे हैं, मम्मी लोग दूसरी गाड़ी में आ रहे हैं। ये रही मेरी मम्मी, पहली पहुंच गई मम्मी ढोक दिंचू। ये रहा वैभव। ओले, ये कौन है, ये कौन है मामा ढोक दिंचू, माई जी ढोक दिंचू, भाग्य मानी। ये कौन है, ये कौन है, इधर दिखाओ ना बिल्ली, ए बिल्ली, बिल्ली जस्ट लागे रहा। ओले 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 ओले, बाबा ये तो भ्या जस्ट लागे रहा। तो भाई ये देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे किसी की शादी है। शादी नहीं है, बर्थडे सेलिब्रेशन है। तो ये बरखा की बड़ी मम्मी का घर है, उन्हीं की नातिनी की आज जन्मदिन पार्टी है। ये है बरखा की काकी, काकी एता हीरो, एता हीरो, एता हीरो, एता हीरो। ये है बरखा की चाची। तो भाई ये है बर्थडे गर्ल, हैप्पी बर्थडे। क्या नाम है आपका? हाँ, तपस्या। और ये कौन है, ये कौन है, क्यों रोए थे आप क्यों रोए थे? ये रहा व्योम, व्योम हेलो बोलो। वो जो सामने गले मिल रही है नीरू मौसी से, वो है बरखा की जेठामा, जिनकी नातिनी की आज जन्मदिन पार्टी है। तो ये है बरखा की जेठामा, जेठामा रोक दिंचू। तो ये है बरखा की बुआरी, बुआरी मतलब बरखा के छोटे भाई की वाइफ। तो ये पहली बार हमारे व्लॉग में आ रही है। हेलो बंदो। हाँ मुझे पता है। और ये है इनका बेटा, अपना नाम तो बता दो, जोर से बताओ। अरे बाप रे। आप कौन सी क्लास में हो? यूकेजी में, वेरी नाइस। तो ये आ गया केक, बर्थडे केक। हम लोग लेट पहुंचे हैं तो बर्थडे केक ऑलरेडी कट चुका था। ये है बर्थडे गर्ल की मम्मी, हेलो। ये है भाई बर्थडे गर्ल के पापा। हेलो हेलो हेलो, शर्माई रे भागी को। तो ये ले लिया है हमने स्प्राइट। नहीं मैंने तो नहीं देखा। ये है बरखा के पापा, अंकल 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 इसको कर दीनू, हेलो बंदीनू। ये है बरखा के पापा। ये वेदांत मेरे लिए लेकर आया है दही बड़ा। ये रहा मेरा स्नैक्स, पकौड़े, इसमें अंडा पकौड़ा भी है और साथ में है नमकीन। आंटी डॉगिंचू, बरखा की मम्मी, मिल चुके हैं आप लोग। ये है बरखा की छामा, डॉगिंचू। ये बरखा की बड़ी मौसी है, टूलो छामा। ये बरखा की एक और मौसी, डॉगिंचू। चटोरी, चटोरी कुहू, ए चटोरी कुहू, चटोरी कुहू। बरखा की मौसी है। हेलो बंदा, नमस्कार। तो देखिए आप, डेकोरेशन बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे किसी की शादी हो रही है। तो बहुत ही ग्रैंड सेलिब्रेशन हो रहा है। हम जा रहे हैं गोलगप्पे खाने, मुझे पता भी नहीं था गोलगप्पे है। रिद्धिमा के मुंह में गया पहला गोलगप्पा, ये बढ़िया है। चलो थैंक यू भैया, मीठा वाला, मीठा वाला। और ये माई अरे खा लो ना। माई जी को देखो शर्मा रही है कैमरे के आगे, कह रही मैं नहीं खाऊंगी। हम तो खाएंगे भाई। बढ़िया करिए। आज मैंने माई जी को टारगेट कर रखा है। खाओ खाओ। आज मैं माई जी को नहीं छोड़ूंगी, आज मैं माई जी को नहीं छोड़ूंगी। अरे खा ही लो ना, क्या भाई को। अच्छा अच्छा, छुप छुप के खा लो।
मैं माइजू के पीछे पड़ गई थी। ये रही कुहू और ये रही पीहू, और दोनों ने ट्विनिंग कर रखा है। देखो कलर की ट्विनिंग कर रखी है दोनों ने। ये भी पिस्ता कलर और पीहू भी पिस्ता कलर, है ना, है ना, है ना। ये आई बरखा, बरखा वो रही बरखा। तो ये सामने बरखा की जेठियामा का घर है। ये श्यामपुर के गोरखाली सुधार सभा के अध्यक्ष है। ये बरखा के पापा है, बरखा का मायका है भाई ये पूरा। ये रही बरखा की मौसी श्यामा। तो डिनर सर्व हो गया है, लेकिन मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं है। और ये है बरखा के भाई का बेटा जो बहुत ही नोटी नोटी है ना। ये बरखा की फूफू है और वो बोल रही है वो मुझे रोज देखती है, मेरा व्लॉग रोज देखती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बर्थडे गर्ल तो खेलने में मस्त है ना। पीहू ने गोदी लिया कुहू को। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ पीहू। तो पीहू का बहुत मन हो रहा था कुहू को गोदी लेने का। ये देखो कैसे घुमा रही है उसे, कैसे मान रही है देखो पीहू के साथ। उसको बलून खेलने को मिल रहा है ना। देखो पूरा गुब्बारा उठा के आ गई वो। खुद से निकाल लिया मैंने। उसकी नजर तब से उसी में तो थी वो। ये देखो भाई कुहू के सिंड्रेला वाले शूज। ओह माय गॉड, राजकुमारी है भाई हमारी। क्या बात है, आपने गुब्बारे चोरी कर लिए? दे दो उसे, दे दो। आपने गुब्बारे चोरी कर लिए? आपने सारे गुब्बारे चोरी कर लिए? हाँ? उसी ने इस्तो कर राची उसने। हाँ नाखून मारी राची। तो मैं डिनर तो नहीं कर रही हूँ, मैं केवल आइसक्रीम खाऊंगी। पेट भर गया है स्नैक्स खा खा के। तो ये पीहू ले आई मेरे लिए आइसक्रीम। फैन से बाल देखो पूरे उड़ रहे हैं, पीछे की तरफ फैन है ना तो पूरे बाल उड़ रहे हैं। मैंने ना इसे थोड़ी सी आइसक्रीम चटा दी तो अभी बार बार मेरी तरफ देख रही है। देखो जल्दी आँख कर लो, आँख कर लो। और खंची आइसक्रीम खाली उल्लू छोकरी आइसक्रीम बाजल तो बनने क्यों खाली उल्लू छोकरी आइसक्रीम। इसको मैंने आइसक्रीम चटा दी ना एक बार, तो अब देखो कैसे खा रही है आइसक्रीम। अच्छा हाथ में पकड़े ना हीरो तो चोरी लो हीरो तो कुछ तो खाई राची आइसक्रीम। चोर बिल्ली, ये देखो पूरे मुख में ना मक्खन लगा हुआ है। चोर बिल्ली लग रहा है, चोर बिल्ली, चोर बिल्ली। ये आई मेरी प्रिया भाऊजी। ये भाई जिनका बर्थडे है ये उनकी नानी है ढोक दिन चो। आज सुधीर अपने ससुराल आया हुआ है, इसलिए सुधीर की आवाज नहीं निकल रही है। गजब बेइज्जती है भाई। मेरे भाई का ससुराल है ये, तो मेरा भाई देखो आज बिल्कुल कम बोल रहा है। वैसे कम बोलता है, आज और कम बोल रहा है बेचारा। 6 से 7 ससुर है, 6 ससुर 7 ससुर है इसके यहाँ पे। तो ससुर ये तीसरे नंबर की सास है, वो ससुर है तीसरे नंबर के ससुर। अच्छा सुधीर को ना बच्चों से बहुत प्यार है, मतलब सब बच्चों को ये इतना ज्यादा खिलाता है और बहुत प्यार करता है। अभी कुहू को लेकर गोद में खड़ा हुआ है। रोज ऑफिस से आने के बाद ये कुहू के साथ पक्का खेलता है रोज। तो पार्टी हो गई है खत्म, अब हम घर जा रहे हैं। चले कुहू चले। वहाँ देखो कुहू वहाँ देखो, हाँ यहाँ देखो। बोलो डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय पुपूस चैनल। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट, सी यू टुमारो। तो ये है पूरा मायका भाई, बरखा का मायका है ये पूरा। ये बर्थडे गर्ल की मम्मी है, इनका नाम भी बरखा है। और ये है जेठियामा का घर। ये है चाची, ये है बरखा की भाभी की लड़की, वो बरखा की मम्मी। ये कह रही है मेन सब्सक्राइबर तो मैं हूँ। चाची हो गया और भाभी। आंटी ढोक दिन चाह रही नहीं बाकी मानी। बाय आंटी। आंटी बोल रही सबसे पहले मैं रोज सुबह तुम्हारा व्लॉग देखती हूँ। बरखा की मम्मी मिला चुकी हूँ पहले भी। और ये बरखा की बुआरी। भाग्य मानी। चलो भाई सब्सक्राइबर जरूर, बाय।
थैंक यू बाय 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 बड़ाई करछ नि ओ छोरी को आमा जो हो नि उनको भेला था यति राम्रो लाग्छ हामीलाई उनलाई त नि उनी महिला मण्डलले मिलेर अवार्ड दिन चाहिन्छ यो त भनेको अच्छा ओ थैंक यू सो मच थैंक यू चलो बाय 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 आगे मानिए गए हो बाय 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 बाय। बरखा की मम्मी कह रही है पीयू को कि पहले हमने इतना सा देखा था और अब हमें ऐसे देखना पड़ रहा है पीयू को। बाय 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 बाय। तो पार्टी हो गई है खत्म और अब हम घर जा रहे हैं। पीयू को नींद आ रही है क्या? नहीं झूठ बोलती है, रात भर जागती है ये लड़की, इसको कोई नींद नहीं आ रही है। इसको अपनी फ्रेंड्स के साथ बात करनी है, खासकर शिवी के साथ, है ना? क्रिस्टल से भी करनी है। ओके, इसकी 2 फ्रेंड्स हैं जो बहुत ही अच्छी हैं, 3, नव्या, क्रिस्टल एंड शिवी। तो ये रोज़ उनसे बातें करती है, जैसे मैं किरण से रोज़ बातें करती हूँ ना, वैसे ये उनसे करती है। तो अभी हम घर वापस जा रहे हैं। तो बस ये बरखा का मायका था। आज जो हम आए हैं ना यहाँ पे, ये मेरे भाई, छोटा भाई जो है सुधीर, उसका ससुराल, और मेरी बौरी बरखा का मायका है ठाकुरपुर। चलें? तो भाई आंटी लोगों को पहुंचा दिया है मैंने उनके गंतव्य तक। खुला नहीं है? बाय बाय बाय। तो फाइनली घर वापस पहुंच चुके हैं और चलिए आज का ये व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। कर दें पियो? गुड नाइट। और अगर आज का ये व्लॉग आपको पसंद आता है तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। और जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, क्या करना है उनको? हाँ, सब्सक्राइब करके जाइए। तो चलिए मिलते हैं कल के नए व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय एंड गुड नाइट।